दोस्तों ये वीडियो फ्री इंटर्नशिप वीडियो में बोलूँगा जिसमें आप सीखने वाले हो शटरिंग के बारे में। मतलब शटरिंग, फिर हम शटरिंग हो जाती है हमारी जब स्लैब की, तो हमारा स्टील का वर्क आता है। स्टील के बारे में जब स्टील हो जाता है हमारा कंक्रीट हो जाता है। मतलब 3 टॉपिक इसमें कवर होने वाले हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको तो शटरिंग के बारे में कंप्लीट बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, किससे करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी होती है। एक सिविल इंजीनियर को या किसी जो अपनी घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहा है उसको क्या क्या ध्यान देना होता है। उसी में निकल के चीज़ आएगी स्टील में। जब स्टील बाइंड हो जाता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, जो कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार ध्यान नहीं देते हैं, स्टील बांधने में ध्यान नहीं देते हैं, वो आपको करवाना ही करवाना है और सिविल इंजीनियर को वो मस्ट पता होना चाहिए। फिर तीसरी चीज़ करूंगा, जब कंक्रीट हो जाता है तो एक दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत आती है, वो होने नहीं देनी है ना आने देनी है। उसको काउंटर कैसे करना, क्या चीज़ है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो कंप्लीट वीडियो देखना, बहुत मजा आने वाला है, बहुत चीज़ें सीख के जाने वाले हो। तो उसके लिए कंप्लीट वीडियो देखो। तो अभी मैं किसका स्टार्ट करता हूं, पहले शटरिंग का स्टार्ट करता हूं, फिर स्टील पे जाएंगे, फिर कंक्रीट पे जाएंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि हमें मटेरियल कौन सा यूज़ करना है शटरिंग में। एक तो देखो 3-4 टाइप मटेरियल यूज़ आता है। प्लाईवुड हो गई, एमएस प्लेट हो गई, और नॉर्मली जो प्लैंक्स होते हैं, फट्टे, वो यूज़ करते हैं। तो सबसे बेस्ट जो है वो है एमएस प्लेट और प्लाईवुड। ठीक है, क्यों? मतलब मेन जो स्लैब का काम है, मतलब मेन चीज़ जो देखनी होती है वो देखनी है आपको स्लरी। मतलब ऐसी शटरिंग होनी चाहिए कि उसमें से स्लरी थोड़ी भी नहीं निकले। अगर स्लरी निकल रही है मतलब आपका सीमेंट निकल रहा है, ऊपर बच रही है रेती वगैरह और कपची, तो कुछ काम का नहीं है। तो ऐसी शटरिंग करो कि जिसमें स्लरी हमारी नहीं निकले। अभी बात करता हूँ मैं प्लाईवुड की। प्लाईवुड की शटरिंग कर सकते हो, सामने आप देख रहे हो प्लाईवुड की शटरिंग ही है, बेस्ट शटरिंग है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें एक दिक्कत आती है बाद में कि वो जो फिनिशिंग निकलती है वो अच्छी फिनिशिंग निकलती है, प्लेन फिनिशिंग निकलती है। उसमें दिक्कत क्या आती है, जब आप पुट्टी करोगे या प्लास्टर करोगे वो अच्छे से बॉन्ड नहीं बनाता है। तो उसके लिए भी एक अलग है, टाचा कर लो, मतलब हाकिंग कर लो। उसमें थोड़ा दिक्कत आएगी हाकिंग करने में, लेकिन कर सकते हो और बहुत अच्छा चीज़ है आप अगर प्लाईवुड से कर रहे हो। वीडियो कंटिन्यू रहेगी, बहुत चीज़ें आगे सीखने वाले हो। लेकिन उससे पहले एक अपडेट मैं आपको दूंगा, वो अपडेट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मतलब लोग कमेंट करते थे कि सर हमारे लिए भी कुछ जॉब वगैरह लाओ, तो उनके लिए जॉब अपडेट लगा लूँ, गारंटी आपको जॉब मिलेगी, ये अपडेट सुन लेना। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं प्रोजेक्ट हीरो की। इंडिया का लार्जेस्ट और मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म जो है, जो हायर करता है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को। कोई प्लेटफॉर्म आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि कंस्ट्रक्शन जो वर्कर्स हैं उनको आप हायर भी कर सकते हो, और खुद अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर हो तो हायर भी हो सकते हो, मतलब जॉब पा सकते हो घर बैठे बैठे। पहले लोगों को बिहार से, एमपी से उठ के आना पड़ता था, लेकिन अभी मौका है, आप घर पे बैठो और जैसे जॉब मिले आप आ जाओ काम करने। अगर आप भी कंस्ट्रक्शन की फील्ड में काम करना चाहते हो तो अपनी बायो प्रोजेक्ट हीरो में बनाओ, डाउनलोड करो ऐप को। तो इसको डाउनलोड कैसे करना है, कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है, सिंपल प्रोसेस है, आपको डाउनलोड कर लेना है। लेकिन आज आपके लिए लाया हूं इसकी गोल्ड मेंबरशिप, एक जो ऐसी मेंबरशिप है जो आपको सबसे ऊपर रहेगी और सबसे जल्दी जॉब दिलाएगी। इसके मैं कुछ बेनिफिट्स आपको बताता हूं। देखो, अगर आपने प्रोजेक्ट हीरो की गोल्ड मेंबरशिप ली है तो आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब जो बाकी जिन्होंने मेंबरशिप नहीं ली है वो लिमिटेड 1-2 जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपकी जो, मतलब आपने जॉब लेटर दिया होगा, रिज्यूम डाला होगा, आपकी जॉब प्रेफरेंस दी जाएगी, मतलब आपको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। एचआर मैनेजर जो रहेगा उसका संयोग आपको मिलेगा, मतलब जो भी वर्क, जो भी डिटेल, वो आपको सबसे पहले मिलेगी, बाकी मेंबर्स को नहीं मिलने वाली है। कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए सबसे पहले आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाएगी, आपको गोल्ड प्रोफाइल कार्ड मिलेगा, जिससे क्या हेल्प होगा, आपको एक अलग पहचान मिलेगी कि आप गोल्ड मेंबरशिप हो, कि प्रोजेक्ट हीरो के, तो आपको प्रेफरेंस फिर से दी जाएगी। 3 महीने में अश्योर्ड आपको 2 जॉब मिलनी ही मिलनी है, और जिसमें पहली जॉब जो रहेगी 10 दिन के अंदर आपको नौकरी मिलने वाली है। देखो, ये पूरी जो मेंबरशिप है 3 महीने की रहती है। इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है 2999 मेंबरशिप का, आपको मिलता है 1499 में। लेकिन अगर आप सिविल साइट विजिट्स के सब्सक्राइबर हो, आपको मैं एक कूपन कोड देने वाला हूं, तो आपको सिर्फ कितने में ये मेंबरशिप मिलेगी, 5999 में। कितने में? 5999 में ये मेंबरशिप आपको मिलने वाली है। तो इसको अप्लाई करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगेगी, आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिलेगा, ऐप को डाउनलोड कर लेना है और वहां जाके अपनी प्रोफाइल बना लेनी है, पेमेंट कर लेनी है, और इजिली आप इनके गोल्ड मेंबर में बन गए और आपको जॉब मिलना तभी से स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत अच्छा मौका है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, गवाह नहीं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक पे।
आप MS प्लेट से भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो उसमें क्या थोड़ा टेपिंग वगैरह कर देना। और एक चीज़ ध्यान देना, मतलब जब आप चेकिंग करोगे स्लैब की तो ध्यान देना है कि जो उसमें टेप की जहाँ जहाँ जॉइंट है वहाँ प्रॉपर टेपिंग प्रोवाइड की है नहीं की है, ये अभी आपका स्लैब के दौरान आपको चेक करना है। दूसरी चीज़ चेक करनी है उसमें शटरिंग ऑयल लगा है नहीं लगा है, ये भी आपको चेक करना है। अगर शटरिंग ऑयल नहीं लगा है तो बाद में हनीकॉम, मतलब जब शटरिंग निकालेंगे तो उसके जो पपड़ी बनी होगी स्लैब की जो सीमेंट की वो भी निकल जाएगी, वो हनीकॉम बन जाएगा और शटरिंग भी आपकी ख़राब हो सकती है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, शटरिंग ऑयल लगवाना ही लगवाना। इस पर वीडियो में डाल चुका हूँ, आप देख सकते हो। अभी मैं बात करता हूँ जो हमारा बीम है, बीम मतलब शटरिंग में आपका बीम भी आ रहा है, फिर मैं बताता हूँ उसके बारे में और नेक्स्ट। तो बीम का जो अगर बीम की लेंथ 6 से 9 मीटर हो जाती है तो उसमें कैम्बर प्रोवाइड करो। कैम्बर इन द सेंस कि मतलब जो बीम होगा उसको बीच में से जहाँ उसका सेंटर पॉइंट होगा उधर से थोड़ा उठा दो, 30 mm या 40 mm वो कैम्बर प्रोवाइड कर दो। ये चीज़ आपको देखनी है, मतलब जब आप बीम की शटरिंग प्रोवाइड करोगे। और जो इसमें प्लाई यूज़ करोगे, अगर प्लाई यूज़ कर रहे हो वो BWP मतलब जो रहती है बॉइलिंग वाटर प्रूफ, मतलब वाटर प्रूफ, और वो प्लाई अच्छी लोड बेरिंग होनी चाहिए। अभी नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम, तो जो आपको प्रॉप्स प्रोवाइड करनी है, ठीक है। एक दिक्कत क्या आती है, मैंने गांव में देखा हुआ है कि जो प्रॉप्स प्रोवाइड करते हैं वो जॉइंट करते हैं, मतलब अगर उनकी देखो अगर 3.6 मीटर से स्लैब बड़ी है तो मैं कहूँगा MS प्रॉप के बिना कोई भी प्रॉप आपने यूज़ नहीं करनी है, ये हमेशा ध्यान देना। और अगर 3.2 है या 3 है तो जो बल्ली यूज़ करोगे या बैम्बो यूज़ करोगे वो पूरा होना चाहिए और सीधा वर्टिकल खड़ा होना चाहिए 90 डिग्री। हो सके तो उसका साउथ प्लम बॉब चेक भी करके आप उसको कर सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और फिर करते हैं बात हमारा जो नीचे आपने सपोर्ट दी है, बल्ली दी है, उसमें डिफरेंस अगर देखें तो मतलब ऐसे तो आपको कितना रखना होता है 400 से 500 mm उन बल्ली के दूर नहीं होना चाहिए। बाकी तो डिपेंड करता है आपको क्या प्रोवाइड किया उसके हिसाब से करते हैं, लेकिन आपको 400 से 500 mm तक उसका स्पेसिंग होना चाहिए। और हॉरिजेंटली बात करें अगर मतलब आपने स्काफोल्डिंग खड़ी की है तो आपका कितना होना चाहिए 1200 mm, मतलब 1200 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है जब भी आप वहाँ काम करवाओ। और अगली चीज़ जो बात करता हूँ मैं, स्लैब की चेकिंग में आपको क्या करना है, बाकी तो ड्राइंग के अकॉर्डिंग तो आपको चेक करना है कि आपकी प्रॉपर डायमेंशन मिल रही है नहीं मिल रही है। अगर आपका बिल्डिंग कुछ ज़्यादा एक्सटेंशन 2-3 स्टोरी की है तो जो उसकी अलाइनमेंट होगी, मतलब बाहर की बाउंड्री ले लो जो, वो आपको चेक करनी है। साउल वगैरह उसका चेक करना है, जो बीम की साइड मारी है वो अच्छे प्रॉपर से 45 डिग्री सपोर्ट दिया नहीं दिया, ये चीज़ें आपने देखनी है। क्योंकि जब आप शटरिंग खोलोगे तो आपका साइड वाला फेस सबकी नज़र में आएगा, तो ये चीज़ आपको देखनी। और जो प्लाई यूज़ करोगे, जहाँ जैसे मैंने कहा MS प्लेट यूज़ करोगे, ऐसी यूज़ करनी है जो लोड बेरिंग हो। अगर बाद में क्या होता है, अगर आपने अच्छा वो माल यूज़ नहीं किया, मतलब शटरिंग अच्छी यूज़ नहीं की, बाद में क्या होगा थोड़ा डिफ्लेक्शन हो जाएगी हर जगह। और जब बाद में प्लास्टर भी करोगे उसको मिलाने के लिए आपको डेप्थ ज़्यादा करनी पड़ेगी, थिकनेस ज़्यादा करना पड़ेगी, और उससे क्या होगा बाद में वो पपड़ी बन के गिर जाएगा और प्लास्टर भी आपका ज़्यादा लगेगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। और रही बात अगर मतलब जब शटरिंग हो गई, कंक्रीट हो गया, तो शटरिंग खोलने की बात आती है जब, तो उसमें क्या चीज़ ध्यान देनी है आपको कि देखो होता क्या है, शटरिंग खुलने के बाद मतलब सबको कॉन्ट्रैक्टर जो रहता है उसको जल्दी होती है नेक्स्ट स्लैब की, क्योंकि 14 से 21 दिन तो वो अपनी शटरिंग वैसे ही पड़ी तो रहने नहीं देगा। जहाँ की आपकी घर की भी कंस्ट्रक्शन होगी वहाँ तो चलो एक स्लैब रहती है तो 14-15 दिन रख लेते हैं, उसके बाद खोलते हैं। लेकिन जब आपने शटरिंग खोलनी है, एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, जहाँ भी अगर बीम थोड़ा लंबा है, मतलब लगा लो 6 से 9 मीटर या जितनी भी है, मतलब ये 5 मीटर से ज़्यादा में, तो आपको वहाँ प्रॉप्स प्रोवाइड करने ही करने। मतलब शटरिंग खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी 14 दिन के बाद शटरिंग खोल दो, लेकिन उसमें क्या करना है, नीचे सपोर्ट प्रोवाइड कर देनी है, बल्ली या कुछ भी। अगर प्रोवाइड नहीं करोगे एकदम से आपको डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगी, लेकिन उधर क्रीप डिफ्लेक्शन हो जाती है। क्रीप डिफ्लेक्शन बोल दो तो मतलब धीरे डिफ्लेक्शन दिखती है, क्रैक क्रिएट हो जाता है स्लैब या बीम में, और वो वीक होके बाद में कोलैप्स कर सकता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, मेन चीज़ें क्या है। एक तो हो गई टेप आपको यूज़ देखने है कि प्रॉपर हो रही है। नीचे एक देख लेना है प्रॉपर सपोर्ट्स मरवाई है नहीं मारी हैं, कि आपको जो वर्टिकली सपोर्ट मारी है नहीं मारी है, या ऐसे ही मतलब जो गाड़ी मारी है तो बाद में कोलैप्स हो जाती है। काफ़ी आपने वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे कि जो स्लैब है कोलैप्स होती हैं, तो यही रीज़न रहते हैं
कोलैप्स होने का। एक तो जैसे मैंने सबसे पहले चीज़ आपको बताया कि स्लरी आपकी नहीं निकलनी चाहिए, ये आपको मेन चीज़ देखनी और प्रॉप्स प्रॉपर है ये भी आपको देखना है। तो आपको मैं पहले क्रैंक बार दिखा देता हूँ होता क्या है। देखो सामने जो आप देख रहे हो, ये जो सामने है ये से हम क्रैंक बार बोलते हैं। एक क्रैंक बार स्लैब में प्रोवाइड किए गए, ये हम बीम में प्रोवाइड करते हैं, स्लैब में प्रोवाइड करते हैं। तो इसको बेसिकली प्रोवाइड करने का एक ही रीज़न होता है, हम शेयर फोर्स को काउंटर करने के लिए 3-4 सुनते रहना क्या क्या होता है। जहाँ शेयर फोर्स मैक्सिमम होती है वहाँ शेयर फोर्स को काउंटर रेजिस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं। दूसरी चीज़ जो हमारी नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट होती है उसको रेजिस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, काउंटर करने के लिए हम क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं, जहाँ हॉगिंग जिसे हम बोलते हैं। और जो टॉप बार होता है वो हमारा क्या है, किसको, नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट को रेजिस्ट करता है, और जो हमारा बॉटम बार होता है वो हमारा पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट को रेजिस्ट करता है। देखो होता है क्या, जब लोड पड़ेगा, किसी भी चीज़ में लोड पड़ता है, अगर हम सेंटर में लोड डालें तो हमारी जो साइड वाली सरफेस होगी वो उठने की कोशिश करेगी, मतलब उसमें शेयर फोर्स मैक्सिमम क्रिएट होगी। तो उसको काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट होती है उसको काउंटर करने के लिए हम यहाँ पे वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये बेसिक 2-3 रीज़न रहते हैं जो हम क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं। और क्रैंक बार अल्टरनेट क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे आप देख रहे हो एक छोड़ के एक अल्टरनेट प्रोवाइड किया गया है। ऐसे तो हम कंटिन्यू भी क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इंडिया में प्रैक्टिस रहती है कि इसको हम अल्टरनेट प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होता है, आपकी एक जो स्टील की कॉस्ट भी कम होती है, लेबर कॉस्ट भी कम होती है। तो इसी रीज़न से हम अल्टरनेट देते हैं। ये इंडियन पैटर्न है। आपने फॉरेन की कंस्ट्रक्शन में देखोगे तो वहाँ रेगुलर कंटिन्यूस भी प्रोवाइड किया गया है क्रैंक बार, लेकिन यहाँ पे अल्टरनेट मोस्टली देखा जाता है। और ऐसे हम थंब रूल के हिसाब से देखें तो जो इसका डिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है वो L/4 के हिसाब से हम करेंगे। जितनी भी आपकी स्लैब है, मतलब लगा लो 1500 का आपका स्पान बनता है अंदर टू अंदर, तो उसको 1500 डिवाइड बाई 4 करेंगे, उस पे हमारा क्रैंक बार तोड़ा जाएगा। और इसकी जब हम कटिंग लेंथ निकालते हैं, एक्स्ट्रा कटिंग लेंथ जो बार में आएगी वो 0.42 D के हिसाब से होगी, और 0.42 कांस्टेंट रहेगा। D आपका हो गया स्लैब की आपकी थिकनेस, मतलब आपको 125 mm की स्लैब है, दोनों तरफ से कवर माइनस कर लेंगे। अगर हम 25 mm कवर प्रोवाइड कर रहे हैं तो 75 mm 0.42 D इंटू 75, मतलब मोस्टली 40 से 50 mm एक्स्ट्रा कटिंग लेंथ आपको जोड़ना पड़ेगा जब भी आप क्रैंक बार प्रोवाइड करोगे। तो ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन राइज होता है कि क्रैंक बार क्या होता है, क्यों हम प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही हम क्रैंक बार बीम में देते हैं, और बीम में भी ये वर्क वो करता है, शेयर फोर्स को काउंटर करता है, नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट को भी रेजिस्ट करने का काम वो करता है। तो 2 ऐसे क्रैक्स बताऊंगा, एक तो हो गया हमारा श्रिंकेज क्रैक्स और दूसरा हो गया हमारा थर्मल क्रैक्स। लेकिन जो थर्मल क्रैक्स होते हैं वो तो आपको मतलब ऐसे दिखेंगे नहीं विजिबली अगर आपको देखे जाए। तो पहले मैं बताता हूँ आपको श्रिंकेज क्रैक के बारे में। देखो सामने आप देख रहे हो श्रिंकेज क्रैक जो हुआ है, मतलब जो हमारी स्लैब है, जहाँ जो बोलो जो एरिया है उसमें ये श्रिंकेज क्रैक्स हुए हैं। तो इसके होने का रीज़न क्या है, क्यों श्रिंकेज क्रैक्स होते हैं? मेनली होता क्या है, जब आप अगर मतलब जो कंक्रीट यूज़ हो रहा है उसमें पानी बहुत ज़्यादा है तो वो भी चांसेस हो जाते हैं श्रिंकेज क्रैक्स होने के। जहाँ तो मतलब जो कंक्रीट होगा वो एक्सपेंड होगा या श्रिंक होगा, टेम्परेचर अगर ज़्यादा या कम होगा उसकी वजह से भी श्रिंकेज क्रैक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए वाटर रेशियो आपको हमेशा फिक्स रखनी है कि जो श्रिंकेज क्रैक्स होंगे वो उसके चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरी चीज़ हो जाती है, मतलब जब क्या होता है, जो स्लैब होती है, जहाँ जो भी हमारा चीज़ है जिसमें कंक्रीट हुआ है उसकी जो सपोर्ट्स नीचे प्रोवाइड की हैं उसमें सेटलमेंट हो जाए, मतलब नीचे बैठ जाए, तो वो भी क्रैक्स श्रिंकेज क्रैक्स में ही आता है। जहाँ तीसरी वजह आप देख रहे हो, अगर लॉस ऑफ वाटर हो जाए, मतलब एकदम से क्या हो, जो ऊपर का लेयर में पानी आ जाए और एकदम से धूप या कुछ भी होगा कि वाटर लॉस हो गया, उससे भी श्रिंकेज क्रैक्स आते हैं। और देखने में कैसे होते हैं, देखो श्रिंकेज क्रैक्स आपको ऐसे दिखेंगे, मतलब जो श्रिंकेज क्रैक्स का मेन पैटर्न रहता है वो ऐसे होता है। अगर मतलब आपने जैसे ही आपकी कंक्रीटिंग हुई विदिन 3 आवर आपने उसको क्यूरिंग प्रॉपर वे से नहीं की या वेट है क्लोथ उस पर नहीं डाला तो क्रैक्स हो सकते हैं। और ये काफ़ी ख़राब चीज़ है। इससे क्या होगा, जो पानी आपका होगा वो पोर से अंदर जाएगा और जो हमारा स्टील रहता है उसको डिट्रॉयट करके ख़राब कर सकता है। तो नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे थर्मल क्रैक्स, जिनके बारे में मैंने बताया था कि काफ़ी ख़तरनाक होते हैं वो घर के स्लैब के लिए, जहाँ भी कंक्रीट वर्क होगा। क्योंकि जो श्रिंकेज क्रैक्स आपको सरफेस पे दिख जाएंगे कि मतलब ये श्रिंकेज क्रैक है, उसको आप रिपेयर कर सकते हो। लेकिन जो थर्मल क्रैक्स रहते हैं वो दिखना आपकी आई से आप उसको देख नहीं पाओगे। और थर्मल क्रैक्स होते किस वजह से हैं, देखो जब भी अब कोल्ड का सीज़न है या विंटर में अगर आप कंक्रीट करते हो
तो जो कंक्रीट की अपर सरफेस होगी वो ठंडी पड़ जाएगी और नीचे जो अंदर की लेयर होगी वहाँ हाइड्रेशन प्रोसेस होगा, उसकी वजह से हीट जो निकल रही होती है उससे क्या होता है टेम्परेचर दोनों तरफ ऊपर नीचे आगे पीछे होने की वजह से क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं अंदर, मतलब अंदर कंक्रीट के अंदर फेस में क्रैक्स आ जाते हैं। तो वो क्रैक्स कहलाते हैं थर्मल क्रैक्स, और वो भी काफ़ी ख़राब क्रैक्स हैं जिनकी वजह से घर पे आपके इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो यही इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रिंकेज क्रैक्स क्या होते हैं, क्यों आते हैं, किस रीजन से ये होता है, ये चीज़ पूछी जाती है। दूसरे थर्मल क्रैक्स क्यों आते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जरूर लाइक करना। थैंक यू।